हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट रिवीजन वाला 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं। हिस्ट्री के 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को उसमें लिया है, शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हम लोग का इसका चौथा वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो में हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको जरूर यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न ऐसा मिलेगा जो आपके एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत वीवीआई प्रश्न है, बार बार पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम चौहान शासक था? तो पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, द्वितीय सिख युद्ध हुआ था? तो द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीय सिख युद्ध किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो सन 1600 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? सन 1600 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा था। अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के चलवाए थे? तो किसने चलवाए थे? तो सातवाहन वंश ने चलवाए थे। शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलवाए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसने लिखा है? तो हरिसेन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हरिसेन। ठीक है फ्रेंड्स, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था किसने? कुतुब मीनार को बनवाना किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और कुतुब मीनार बन भी गया था। फिर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? तो देखिए फ्रेंड्स, कुतुब मीनार क्या हुआ ना कि बिजली गिरने से टूट गया, तो फिर उसको दोबारा पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको मरम्मत या ऐसा बोल जाए कि पुनः किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश। या पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था? तो कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ठीक है फ्रेंड्स, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में? कब पहुंचा था? 1498 में, कालीकट के बंदरगाह पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। ठीक है फ्रेंड्स, कानपुर में से कौन लड़ थे? नाना साहब थे। अगला प्रश्न है, महाभाष्य से संबंध है? तो ये व्याकरण से। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब व्याकरण के लेखक कौन है? तो महाभाष्य है। कौन है? महाभाष्य। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा का कब्र जो है ना, ये किसकी कब्र मकबरा है? किसका कब्र है बीबी का मकबरा? तो ये औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब की पत्नी का कब्र है बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1761 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा
61 में। तो ये तीनों ध्यान में रखना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था तो 1911 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? 1862 में शुरू हुआ था कागजी मुद्रा का प्रचलन भारत में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो नई दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सॉरी, इसके अस्थायी अध्यक्ष, हाँ ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष बाद में 2 दिन बाद जो 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ, 11 दिसंबर 1946 को उसका जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है फ्रेंड्स। 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्ययुगीन, इसे सौरी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी से कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला कौन था? तो मंसूर रहता था, ठीक है फ्रेंड्स। ये चित्रकार था मंसूर, जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का चित्र देखकर बनाता था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था, जिसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं। अब पूछा जाएगा आपसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है उत्तरा पथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था 1571 में। कब कराया था? 1571 में। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी? तो आनंद मठ में हुई थी। कब हुई थी? किस उपन्यास में हुई थी? आनंद मठ में। वंदे मातरम आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है फ्रेंड्स। लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी थे, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय गवर्नर जनरल तो सिराज गोपालाचारी। भारतीय पूछेगा तो सिराज गोपालाचारी, ऐसा पूछेगा केवल स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे फ्रेंड्स? चाणक्य। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में हुआ था। 1542 में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के उत्तराधिकारी जनरल डायर उधम सिंह ने कहाँ गोली मारी थी? तो 1940 में लंदन में जाकर गोली मारी थी, ठीक है फ्रेंड्स। 1940 में लंदन में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मन्नूबाई, ठीक है फ्रेंड्स, मन्नूबाई। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारी गई थी? तो कालपी का युद्ध में मारी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, कालपी के युद्ध में। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली का विकास हुआ था तो कुषाणु के समय हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? कुषाणु के समय कला के गांधार शैली का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमारगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है फ्रेंड्स, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुणा आसिफ अली ने किया था। अरुणा आसिफ अली ने किया था। और कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त
1942। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अरुणा आसफ अली ने किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने था, कौन था, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757 को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सिराज गोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अकबर के बाबा का नाम क्या था, तो बाबर था। अकबर के बाबा का नाम क्या था, बाबर। ठीक है फ्रेंड्स। बाबर का जो बेटा था ये था हुमायूं। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर, तो अकबर था, तो ये बाबर क्या हुआ, तो दादा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ, दादा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 12मासा की रचना की थी, तो मोहम्मद जायसी ने की थी। 12मासा की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला प्रश्न है, मुमताज महल की माँ थी। ठीक है, मुमताज महल की जो माँ थी वो औरंगजेब। मुमताज महल किसकी माँ थी, तो औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल किसकी माँ थी, तो औरंगजेब की माँ थी। ठीक है फ्रेंड्स, महल है। अगला प्रश्न है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, और कथन है, किसका कथन है, तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसका कथन है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों का जो है ना, दोनों लिखा है, दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है, सन अलग अलग है बट डेट सेम है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला, नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया है कब से, प्रारंभ है ये, प्रारंभ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 1901 से। अगला प्रश्न है, चीन के दीवार का निर्माण किसने करा था, तो सी हुआंग टी ने करवाया था। किसने करवाया था, सी हुआंग टी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। पहला कौन सा राज्य था, तो आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषा के आधार पर 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 50 क्वेश्चंस का आज का वीडियो समाप्त होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि उस मेहनत का फल उन्हें भी प्राप्त हो, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स,